इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। मिर्जा जी से ही जानेंगे कि दिल्ली सरकार तरह तरह के वादे करने के बाद ये लोग सरकार में आए थे और अब सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद अब तक सिर्फ एक बहुत बढ़िया जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है झुग्गियों के खिलाफ, अवैध निर्माण के नाम पर, अवैध कब्जों के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मिर्जा जी इस पूरे मामले के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार मोदी की सेंटर में 14 में बनी और 14 में है इन्होंने पब्लिक के लिए काम नहीं किया। 14 से आज तक ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई डिस्पेंसरी। इनका काम है सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करना और वही काम ये कर रहा है। अब दिल्ली में सरकार बनी है तो दिल्ली में भी पैसे वालों के लिए ये झुग्गी झोपड़ियाँ साफ कर रहे हैं और यहाँ पे ये जमीनें अलॉट कराएंगे पैसे वालों को। तो गरीब लोगों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। और अब मेरा कहने का मतलब यह है कि रोटी कपड़ा मकान का वादा सरकार करती है, पब्लिक को देगी। बिल्कुल। हमारा मिशन ये था, जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी आज तक कई प्रधानमंत्री आए, कई दिल्ली की सरकारें आई और जहाँ भी हम झुग्गी झोपड़ी हटाते थे उनके लिए एक प्लॉट या मकान का प्रबंध करते थे, फिर उसके बाद उनको हटाया करते थे। बिल्कुल ऐसा प्रोसेस चल रहा था, लेकिन ये बीजेपी ने आके सब कुछ धर्म भरम कर दिया। अच्छा, टीवी पे कुछ बोलते हैं, काम कुछ करते हैं, वादा कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। तो ये देश के लिए और देश की जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे समाज को, देश को नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। एक तो कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, समझे नहीं? ये सारी चीज़ें हैं, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आखिर कब तक हम पब्लिक को दबाते रहेंगे। नहीं, हैरत की बात तो ये कि इस सरकार में इनके जो मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री हैं वो भी इस तरह के मतलब अटपटे बयान दे रहे हैं। इलाके में लोग रहने वाले जो कारोबार कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं कि उन्हें सुन के ही हैरत होती है। अभी पिछले दिनों ये सिरसा जो है उनका बयान था कि वो इलाके के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया कि इतने टाइम में आपको ये हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे नहीं पता, मैं कार्रवाई करूंगा। उसमें पानी वाले थे, उसमें खोमचे वाले थे, रेहड़ी वाले थे। वो एक्चुअली क्या है, वो जो कह रहा है ना, वो खुद किसी और मकान पे इलीगल कब्जे पे बैठा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बीजेपी के इतने गुंडा एलिमेंट है, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर हमारी सरकार आए ना तो इनको 5 साल में सुधार देंगे और ऐसा सुधारेंगे, ये जो पंजर और काजू और जय श्री राम ले फिर रहा है ना, ये सब बिलों में घुस जाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, देश को बर्बाद करने वाली रास्ते में लेके चल रहा है और सबसे ज्यादा नौजवानों को नुकसान हो रहा है। मुस्लिम नौजवानों को नहीं हो रहा इसमें हो रहा है गैर मुस्लिम नौजवानों को नुकसान। बिल्कुल। मुकदमा बनेगा, उन पे बनेगा, हथियार निकलेंगे उनके पास से, निकलेंगे बंदूकें निकलेंगी उनके पास से निकलेंगे, तो मुकदमा किस पे बनेगा? बिल्कुल। वो गए जमाने में मुसलमानों को तुम खेलने करते थे, वो कर ले, अब कुछ नहीं होगा। अब बहुत मुसलमान पावरफुल है। इस देश के अंदर 26 करोड़ मुसलमान हैं और पावरफुल है। और बकरीद की बात है, बकरीद में 20,000 करोड़ के बकरी को कुर्बानी करते हैं मुसलमान। ये 20,000 करोड़ रुपया कहा जाता है। ये 20,000 करोड़ रुपये जो कुर्बानियां होंगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? किसानों के पास जाएगा, जो बकरा पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, भैंस पालन कर रहे हैं और जिसमें सिर्फ 8% मुसलमान है किसान, 80% गैर मुस्लिम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जा रहा है पैसा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पागल लोग समझ ही नहीं रहे, इनको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रही है। बिल्कुल मिर्जा जी, आपने बहुत अहम बात कही कि जो इससे पशुपालन से जुड़े लोग हैं वो ज्यादातर गैर मुस्लिम है। और हैरत की बात तो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों 2 दिन पहले ही इसमें जो है लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनका बड़ा अटपटा बयान आता है। वो कहते हैं कि आप जो है इसके बजाय केक काटिए, केक काट के जो है इसको आप एक नया रूप दीजिए। अरे तो गुजर जो है वो देश की पैदावार ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। ज्यादा बंगाल में जाए जहाँ गाय की बलि चढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में जाए, गोवा में जाए, वहां देखना जाके अपनी माता को रुकवा कुर्बानी देना। और अब तो कल में स्टेटमेंट पढ़ा था, मोदी कह रहा है कुर्बानी गाय की करनी चाहिए, इससे सवाब ज्यादा मिलता है। ये मैंने कह रहा हूँ, इस पे देख लो।
मिर्जा जी ऐसा महसूस दे रहा है कि इस टाइम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजियों का दौर चल रहा है चारों तरफ, सेंटर से लेके दिल्ली तक। यार जब तुम चपड़ासी को मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दोगे कंपनी का तो यही होगा। एक आदमी का काम है चपड़ासी, गेट खोलना गेट बंद करना। अब इसको आप मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दोगे कंपनी का तो क्या होगा? कंपनी की बर्फ में लगेगी, बर्बादी होगी। हो तो यही हो रहा है देश में। अच्छा, इस टाइम एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो इस टाइम जो एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसकी सेलिब्रेशन का हो, उसके बारे में जो जंग पाकिस्तान से हुई है, कथित जंग कह सकता हूं मैं इसे, उसको बताने के लिए बहुत सारे सांसदों का एक दल जो है विदेश दौरे पे निकला हुआ है। विदेश गया नहीं गया, ये देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात हुई है और जब मीडिया ने छुपा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब ये खोले जाएंगे पत्ते तो इसमें कितने लोग जेलों में जाएंगे ये आपका इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कौन कौन जाएगा? जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं ना, ये सब जेलों में जाएंगे, सबकी इंक्वायरियां खुलेंगी। तो मिर्जा जी, इस पर आप सरकार से किस तरह की आपको लगता है कि आप क्या? सरकार से तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको मौका दिया है पब्लिक ने, तो पब्लिक का काम करो, ये लूटामारी बंद करो, पब्लिक को परेशान करना बंद करो, बेरोजगारी खत्म करो। आप सुरक्षा पे बात करिए, बेरोजगारी कैसे खत्म हो इस पे बात करिए, एजुकेशन पे कैसे बढ़ावा दिया जाए, हमारी हॉस्पिटल कैसे सुधार हो, इस पे चर्चा हमें करनी चाहिए, ना कि उल्टे सीधे कामों में। हम तो यही मशवरा देंगे, भाई तुम्हें मौका दिया तो सही करो, वरना जैसे मौका दिया है तुम्हें बिठाया सीट पे, सीट पे से उतार भी देंगे, तुम्हें उतार भी देंगे। और उतारेंगे तो टाइम बहुत गलत होगा तुम्हारे लिए। आज सारी चीजें हो रही हैं, सरकार बने 100 दिन का दिन वक्फा गुजर गया, लेकिन आज भी जो बहुत सारे महकमे हैं, चाहे वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग हो, वक्फ बोर्ड हो, इसके अलावा उर्दू एकेडमी हो, सारी सब चीज खाली पड़ी हुई है, अभी तक किसी को लगाया नहीं गया। देखिए सबसे बड़ा क्या हो गया हमारे साथ धंधा ये हो गया कि हमारे लोग जो थे ना, जो हमारे समर्थन करने वाले थे बीजेपी को या मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, वो पैसा लेके भाग गए, बहुत पैसा ले गए, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई ये, और कुछ माफ भी करा दिया इन्होंने। तो पैसे की कमी आ गई, इसलिए इदारों में हम पैसा नहीं दे पा रहे, तो इसलिए ज़रा परेशानी हो रही है। मतलब पैसा नहीं दे पा रहे, इसलिए लोगों को लगा भी नहीं रहे। हाँ। क्योंकि जब तक बैठेंगे तो पैसा चाहिए होगा, बजट चाहिए, आप तो पैसे मांगोगे, बजट चाहिए होगा, नहीं तो सड़क पे उधम मचाओगे, धरना दोगे, प्रदर्शन करोगे, भूख हड़ताल पे बैठोगे, ये मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। तो इसलिए ये है कि तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि केंद्र की हो या दिल्ली की हो, सरकारें फेल हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल फेल हो गई, हर हाल में, हर एंगल से फेल है सरकारें फेल हैं, और अपनी जो नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं। यही चल रहा है। और तुम जैसे मीडिया वालों की बहुत मेहरबानी है इन लोगों पे कि हर बात तुम छुपाते हो। लेकिन मिर्जा जी, हम लोग का कोशिश तो यही रहती है कि अच्छे से अच्छी चीजों को जो है, जो बयान है अच्छे लोगों के बयान, उनको जो है दिखाया जाए। लेकिन जो गोदी मीडिया है उसने बड़ा लाइन खींची हुई है इस टाइम। गोदी मीडिया को तो अगर मेरी सरकार बन जाए ना, तो 1-1 साल 2-2 साल की सजा करूं इनको, 1-1 करोड़ गिरीबाना करूं, लाइसेंस कैंसिल करूं। ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। भाई आपने अच्छी तरह से देखा जो जंग के नाम पे जो जंग हुई, क्या हुआ और क्या क्या इन लोगों ने दुनिया को दिखाने की कोशिश करी। अब सारे पत्ते खुल रहे हैं और सारे लोग आज उसकी वजह से भारत को, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो पूरे देश कह रहा है, हमारे लोग कह रहे हैं खुद। अभी वो नेवी के चीफ का बयान था, अभी वो हमारे विदेश मंत्री का बयान था, बिल्कुल, ये हमने सूचना पाकिस्तान को दे दी थी, हम अटैक करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, क्या करोगे आप? मतलब कुल मिला के ये है कि सरकार फेल हो गई है और फेल अपनी जो नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।